हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य खबर से ही करेंगे और आज हम बात करेंगे जो राजस्थान का बजट आया है उसमें दोस्तों नौर बादरा आसपास हमारे क्षेत्र को क्या मिला है और हमारे क्षेत्र की जनता कितनी खुश है, कितनी उम्मीद पाले बैठी थी, कितनी उम्मीदें पूरी हुई है, क्षेत्र के विधायक का इसमें क्या रोल है और विधायक का अब क्या मायना रह जाता है जब बजट आया है, ये अंतिम बजट हम मानकर चल सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी विषयों पर विस्तार से हम बात करेंगे और सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों कोरोना की न्यूज़ का ही, लेकिन बादरा आसपास खबरों सहित मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी बताएंगे। आज 15,102 मामले आए हैं। कोरोना के पूरे देश में 278 लोगों की मौतें हुई है। केरल में 5,691 सबसे ज़्यादा मामले हैं, 130 लोगों की मौतें हुई है। महाराष्ट्र में 1,080, 47 लोगों की मौत। अब ये मात्र 2 राज्य हैं जिनमें 1,000 से अधिक मामले हैं और सभी राज्यों में 1,000 से कम मामले हो चुके हैं। कर्नाटक में 767, 29 लोगों की मौतें। तमिलनाडु में 671, 8 लोगों की मौतें और राजस्थान भी अब 1,000 से नीचे की सूची में आ गया है। तो राजस्थान में 616 मामले आए हैं, 3 लोगों की मौतें हुई है। तो ये रहा कोरोना का आज का ग्राफ। आज 23 फरवरी को क्या विशेष है दोस्तों, 1969 को आज ही के दिन सुप्रसिद्ध फिल्मी अभिनेत्री मधुबाला का 36 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। और आज ही के दिन दोस्तों 1468 में महान वैज्ञानिक जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, जोहानेस गुरेनबर्ग का निधन भी हुआ था। 2003 को आज ही के दिन कनाडा के डेविसन ने विश्व कप का सबसे तेज शतक लगाया था और कपिल देव के 1983 में लगाए गए 175 रन नॉट आउट शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा था। तो ये रहे दोस्तों आज के खास 23 फरवरी के और कोरोना के समाचार। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दोस्तों आज जो बजट में घोषणा हुई थी कि पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है, तो उसको लेकर दोस्तों आज जितने भी कर्मचारी हड़ताल धरने प्रदर्शन को लेकर लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने पर मजबूर हो रहे थे पूरे राजस्थान के, वो आज खुशियां मना रहे हैं। और पूरे दोस्तों बादरा में एक प्रकार से कर्मचारियों में खुशियों का माहौल था। खूब राम जी की मूर्ति चौक के पास दोस्तों ऐसा लगा जैसे जो होली का त्यौहार है वो करीब करीब 1 महीने पहले ही आ चुका है। और रंग और गुलाल से आज मिठाइयाँ बांटकर ढोल नगाड़ों की धुनों पर नाचते हुए ये कर्मचारी जश्न मना रहे थे दोस्तों। तो इनके जश्न का कारण भी बनता है दोस्तों, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली में और जो नई पेंशन योजना लागू की गई थी उसमें बहुत अंतर है। एक प्रकार से कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात नई पेंशन योजना थी, तो उसका विरोध किया जा रहा था। और पुरानी पेंशन वाली योजना का जो है वो लगातार मांग की जा रही थी। धरने प्रदर्शन अनेकों ज्ञापन दिए गए, पूरे राजस्थान में एक प्रकार से आंदोलन चला रखा था कर्मचारियों द्वारा। तो आज उन सभी कर्मचारियों के चेहरे पर खुशियां लौट आई है और उन सभी कर्मचारियों को साफ संदेश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। तो दोस्तों इसके साथ ही भिरानी शिव शक्ति गौशाला में आज कलश यात्रा के साथ दिव्य गो कथा का शुभारंभ हुआ है दोस्तों। और बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस कलश यात्रा में भाग लिया और ये कलश यात्रा श्याम सुंदर मंदिर से चलकर गौशाला परिसर तक पहुंची और 1 मार्च तक चलेगी ये गो कथा दोस्तों। तो 1 मार्च तक चलने वाली इस गो कथा के कथावाचक है पंडित भिखाराम शर्मा और कथा का समय दोस्तों सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। जबकि मैं आपको बताऊं तो पहले ही दिन दानदाताओं द्वारा भी दान की शुरुआत भी की गई और इसी कड़ी में तिज्जा देवी पत्नी शीश राम जांगड़ा की स्मृति में दोस्तों 51,000 रुपये भेंट किए गए, जबकि चंदूराम शर्मा ने 21,000 रुपये आज भेंट किए। तो गौशाला में ये कथा का कार्य आज से शुरू हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हम अन्य खबरों की ओर रुख करें तो जोगीवाला में शहीद विकास वर्मा की दूसरी पुण्यतिथि धूमधाम से कल मनाएगी दोस्तों। और इसमें पूर्व और वर्तमान सैनिक वीरांगनाओं का
सम्मान किया गया, जो पूर्व में शहीद हो चुके हैं उनकी वीरांगनाओं का और वर्तमान की सैनिक वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया। और समारोह का संचालन दलीप बलोदा और भागीरथ बनखड़ द्वारा किया गया। और दोस्तों इसके अंदर अमर शहीद सम्मान संगठन सिरसा व जोगीवाड़ा का एक प्रकार से संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वीरांगनाओं को सम्मान पत्र दिया गया, समृति चिन्ह प्रदान किया गया। और इसके अलावा दोस्तों इस कार्यक्रम के जो अतिथिगण थे अमर शहीद सम्मान संगठन के जो फाउंडर पैरा कमांडो है घनश्याम, उनके पिता दोस्तों मंगतूराम रायपुर और सूबेदार कृष्ण कुमार, सूबेदार सतवीर वर्मा और गुलाम हुसैन, राजा राम और उपासना पूनम, मास्टर मनीष कुमार, इसके अलावा दोस्तों बागाराम और सुरेश कुमार, रमेश कुमार, दयाराम ढाका और जोगीवाड़ा के सभी पूर्व सैनिकों और वर्तमान सैनिकों के परिवारजन इस कार्यक्रम में शामिल रहे। तो कुल मिला के दोस्तों 17 फरवरी को एक अन्य घटना की ओर जिक्र करें तो 17 फरवरी को सिवानी थाना में, हरियाणा के सिवानी थाना में एक महिला के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी दोस्तों। और महिला ये थी सोनू पुत्र पोलू राम निवासी बड़वा, उसकी महिला थी, तो उसकी पत्नी थी। तो दोस्तों उन्होंने जब ये दर्ज करवाई गुमशुदगी की रिपोर्ट, उसके बाद में दोस्तों कुछ घटनाक्रम इस प्रकार चला कि 26 वर्षीय पत्नी जो सुशीला थी उसकी हत्या दोस्तों खुद पति और उसके भाई प्रकाश ने साथ मिलकर हरियाणा में की। और हरियाणा में हत्या करने के बाद दोस्तों उसका शव अपने मामा के लड़के के सहयोग से बादरा के बीबीपुर गांव में लाकर कुएं में डाल दिया। दोस्तों ये घटना आप गहराई से सोचिएगा किस प्रकार की घटना है। जो सेरडा पंचायत की बीबीपुर गांव है दोस्तों, वहां लाकर कुएं में उस शव को डाल दिया ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन पुलिस अगर चाहे तो दोस्तों पुलिस कुछ भी कर सकती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो, उनकी ट्रेनिंग ही कुछ इसी प्रकार से होती है दोस्तों। चेहरे के हाव भाव पढ़कर पुलिस जो है वो मुजरिम को पहचान लेती है। और इसी उधेड़ बून में जब ये गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी तो पुलिस द्वारा सोनू, जिनकी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट सोनू ने दर्ज करवाई थी, तो उनसे कई बार सवाल किए तो हर बार सवालों के अलग अलग जवाब देने से पुलिस की जो है एक प्रकार से संदेह के घेरे में आ गया था सोनू। और उसी के साथ जब सोनू से सख्ताई के साथ पूछताछ की गई तो सारा का सारा मामला उगल दिया। और उसके बाद में हरियाणा पुलिस ने बिरानी, बादरा की बिरानी पुलिस थाना को जानकारी दी और साथ मिलकर हवलदार सुभाष चंद मौके पर पहुंचे और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दोस्तों 4 दिन बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया और उसका पोस्टमार्टम किया गया। तो इस प्रकार से जो इस हत्या की घटना का 17 फरवरी को एक प्रकार से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है और इतनी जल्दी इस हत्या की घटना से पर्दा उठना ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों हम अब आपको जो है मंडी के भाव, मौसम के मिजाज बताएंगे। उससे पहले बजट की दोस्तों, बजट की जो चर्चा है वो करने से पहले मैं आपको एक प्रमुख घटना के बारे में आज बताऊं। तो दोस्तों रामगढ़ में आज 23 तारीख को चक्का जाम किया गया, रोड ब्लॉक की गई किसानों द्वारा। जो अमर सिंह ब्रांच का रेगुलेशन बदला गया था दोस्तों, उसको लेकर, उसके आक्रोश को लेकर जो 7 दिन का कर दिया गया था, पूर्व का रेगुलेशन बहाल करने की मांग को लेकर अनेकों दर्जनों गांवों के किसान दोस्तों सड़कों पर जमा थे। और अभी भी जब हम समाचार आपको बता रहे हैं दोस्तों, संभवतः इस वक्त वार्ता के लिए प्रशासन आया भी, लेकिन वार्ताएं सफल नहीं हुई। और सुबह 10 बजे से लेकर लगातार देर शाम तक जब हम आपको समाचार कह रहे हैं तब तक दोस्तों किसान सड़कों पर डटे रहे। सिर्फ इमरजेंसी जो वाहन थे, जो जिस प्रकार से कोई एम्बुलेंस थी, कोई बीमार था, कोई बहुत इमरजेंसी वाहन थे,
उनको ही आने जाने की छूट दी जा रही थी। बाकी सभी वाहनों को रोक दिया गया, चक्का जाम कर दिया गया और पूरी बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ यहाँ रही और अनेक नेताओं द्वारा भी दिन भर यहाँ संबोधन किया गया। बजरंग सहारण, विक्रम सिंह राठौड़, महेंद्र गुजर आदि अनेकों किसान नेता भी यहाँ मौजूद रहे दोस्तों। तो कुल मिला के ये किसानों का आंदोलन लगातार दिन भर जारी रहा। तो अगर वार्ता सफल नहीं हुई तो दोस्तों रात भर किसान धरने पर बैठेंगे। तो ये बहुत बुरी खबर है हमारे क्षेत्र के लिए दोस्तों। जो अमर सिंह ब्रांच का रेगुलेशन है उसको प्रभावित करके किसानों की फसलों को बर्बाद करने का ये जो सिस्टम है दोस्तों, आरोप किसानों के यही लगाए जा रहे हैं किसानों द्वारा कि हमारी फसलें बर्बाद हो जाएगी और ये रेगुलेशन जो है पूर्व की भांति बहाल किया जाए। तो दोस्तों ये आज की प्रमुख घटना रही। इसके अलावा दोस्तों आज बजट की सर्वत्र चर्चा रही, इसलिए हम आज बजट की समीक्षा करते हैं, बजट की चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में क्या कुछ दिया है तो समीक्षा करेंगे, संक्षिप्त में करेंगे। और लेकिन कुछ जो हमारे आसपास क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी योजनाएं अगर आई है तो उनका हम विस्तार से भी वर्णन करेंगे। तो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई। 1 जनवरी 2004 के बाद से नियुक्त कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत दी है। और भादरा में भी जैसा कि हमने आपको बताया कर्मचारियों ने जुलूस निकाला, होली खेली, रंग और गुलाल के साथ पटाखे आतिशबाजी चलाई और ढोल नगाड़ों की धुनों पर जो है नाचते हुए डांस करते हुए देखे गए भादरा के प्रमुख बाजारों में। तो राजमार्गों पर 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी अशोक गहलोत सरकार। और आउटडोर इंडोर सुविधाएं सभी अस्पतालों में फ्री होने जा रही है, जैसे ओपीडी और आईपीडी जो होती है अस्पतालों की वो फ्री की घोषणा की गई है। और जुलाई में रीट परीक्षाएं होगी और अब जो पद है उनकी संख्या 62,000 होगी। और लगभग ये भी घोषणा की गई है कि 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भी भर्ती की जाएगी। दोस्तों ये भविष्य के घर में कैसे ये भर्ती के पद होंगे, कहाँ होंगे, किस विभाग से होंगे। और 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासें लगेगी, ये भी एक घोषणा है। और इसके अलावा दोस्तों जो परीक्षाएं होगी रीट की जुलाई महीने में, मैं आपको बताऊं तो उसमें जो पुराना आवेदन किए हुए थे, जो रीट 2 लेवल की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, उन सभी आवेदकों द्वारा अगर पुनः आवेदन किया जाता है तो उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, उनका शुल्क माफ रहेगा। मनरेगा में 100 दिन से 125 दिन कर दिए गए हैं अब रोजगार देने के लिए। और उसी की तर्ज पर दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना चलाई गई है अशोक गहलोत द्वारा, और उसमें भी 100 दिन शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को कार्य दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी स्कीम है। और हनुमानगढ़, गंगानगर सहित 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय का कार्य शुरू होगा, ये भी घोषणा बजट में की गई है। आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय भी 20% बढ़ाया जाएगा, ये भी आंगनवाड़ी केंद्रों के सभी जो अस्थायी कर्मचारी है उनके लिए राहत की बात है। और 500 मोबाइल पुलिस यूनिट का गठन किया गया है, जो कि 108 एम्बुलेंस होती है उसी की तर्ज पर दोस्तों। तो ये भी एक अनोखी अलग स्कीम दी है अशोक गहलोत सरकार ने। प्रत्येक विधानसभाओं में सड़कों के लिए 10 करोड़ के बजट की घोषणा की है, हर विधानसभा में 10 करोड़ की। तो ये भी स्कीम गहलोत की तारीफे काबिल है। और 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे राजस्थान में। और पर्यटन विकास के लिए भी दोस्तों 1000 करोड़ की घोषणाएं की गई है। और हर जिले में ऐसे 2 पर्यटन क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे, उनमें डिवाइड करके ये विकास राशि जो है वो लगाई जाएगी। और जल जीवन मिशन के लिए 1620 करोड़ की लागत से जो है लोगों के घरों में जल पहुंचाया जाएगा। उसको लेकर पीछे जो घोटाला भ्रष्टाचार हुआ था दोस्तों, उसकी भी खबरें आई हैं। संभवतः कोई उसके ऊपर भी रणनीति बनी होगी सुधार की, क्योंकि ये योजना शुरू होने से पहले एक प्रकार से इसमें भ्रष्टाचार की जंग लग चुकी है। 180 करोड़ की लागत से 7 अल्पसंख्यक बालक और बालिका आवासीय भवन बनेगा, बालक और बालिकाओं के लिए दोस्तों, अल्पसंख्यक समाज के लिए। ये भी अच्छी घोषणा है। और अन्य घोषणाओं में आसपास की अगर जिक्र करें तो फेफाना पुलिस चौकी को थाना बना दिया गया है।
और नौर में 33,000 GSS मंजूर किया गया है। इसके अलावा ददरेवा गांव का जो PHC केंद्र है अस्पताल का, उसको CHC में बदल दिया गया है। इसके अलावा उसकी मांग सरपंच महोदय द्वारा बार बार की जा रही थी और उसको लेकर तारानगर के विधायक बुडानिया द्वारा भी विधानसभा में आवाज़ बुलंद की गई थी। तो जोगीवाड़ा में कृषि कॉलेज मंजूर किया गया है दोस्तों। एग्रीकल्चर कॉलेज भादरा के जोगियाला में खोलना ये बहुत बड़ी सौगात है भादरा क्षेत्र के लोगों के लिए। इसके अलावा दोस्तों नहर क्षेत्र के लिए, सिद्धमुख नहर क्षेत्र के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति की गई है। ये कुछ स्पष्ट मुझे दिखाई नहीं दिया। और सभी जिलों में एक प्रकार से पुलिस थाने के जो राजस्थान के साइबर थाने खुलेंगे, सभी जिलों में साइबर थाने। और इसके अलावा टीबी को नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है, घोषणा की गई है। गंगानगर में कबड्डी एकेडमी भी खोलने की घोषणा हुई है। और बीकानेर, कोटा, भरतपुर में दोस्तों विज्ञान केंद्र खुलेंगे, ये भी बड़ी घोषणा है। और 100 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को 50 यूनिट फ्री मिलेंगे, जबकि 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट के अनुदान भी मिलेगा। इसके अलावा 150 से 200 यूनिट प्रति खर्च करने वाले लोगों को भी 2 रुपये का अनुदान मिलेगा। तो ये एक अलग प्रकार की राहत आम उपभोक्ताओं को अशोक गहलोत सरकार ने देने का प्रयास किया है। इसके अलावा चिरंजीवी योजनाओं में अब 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपए तक का इलाज हो सकेगा। इसके अलावा दोस्तों चिरंजीवी योजना में तो ये लाभ की बहुत बड़ी स्कीम है दोस्तों। इसके अलावा 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज भी हमने आपको बताया वो भी खुलेंगे। और 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र पूरे राजस्थान में खोले जाएंगे। और इसके अलावा नवलगढ़ को भी जिला अस्पताल खोलने की एक प्रकार से सौगात दी है। और 200 इंग्लिश मीडियम स्कूल भी राजस्थान में खोले जाएंगे। 2000 माफ कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल 2000, ये अच्छी खासी संख्या है। और शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ी घोषणाएं हैं। इसके अलावा श्री गंगानगर में पारिवारिक न्यायालय खोला जाएगा, ये गंगानगर जिले के लिए बहुत बड़ी खबर है। और 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन, ये कुछ स्पष्ट नहीं है इसके बारे में किस प्रकार से ये दी जाएगी, तो ये भी घोषणाएं हैं। और बिसाऊ जो उप तहसील थी चूरू जिले में दोस्तों, उसको तहसील का दर्जा दे दिया गया है। और पल्लू को भी तहसील का दर्जा दे दिया गया है। ये जो पल्लू नोर के साइड में है वहाँ भी तहसील बनेगी। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर अगर रुख करें तो सिद्धमुख नहर के लिए जो 10 करोड़ की स्वीकृति है दोस्तों, वो कुछ स्पष्ट नहीं है। इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे आगे, इसके बारे में हम आपको अध्ययन करके पूरा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और घोषणा है जो कुछ अस्पष्ट सी है, जिसका पिछले बजट में भी घोषणा की गई थी। बादरा से राजगढ़ सड़क मार्ग को लेकर, उसके निर्माण को लेकर 126 करोड़ की घोषणा की गई थी दोस्तों पिछले बजट में। उसको लेकर विधायक बलवान पुनिया की वाल से उन्होंने एक खबर डाली कि इस साल 2022 में अक्टूबर से उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों ये अगर बनती है ये सड़क तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना पिछली बार जिस प्रकार से ये 126 करोड़ रुपए बजट में स्वीकृत किए गए थे, कृष्णा पुनिया विधायक राजगढ़ और बादरा विधायक बलवान पुनिया द्वारा श्रेय लेने की होड़ मच गई थी दोस्तों। आपस में एक प्रकार से खींचातानी दिखी थी, लेकिन योजनाएं मात्र कागजों तक ही सीमित थी और उसके बाद में टाई फिस हो गया सब कुछ। तो पिछले बजट की घोषणा अगर इस बजट में होती है तो ये तो कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो पिछले बजट की घोषणाएं हैं। लेकिन नकारापन इसमें हम देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अब जो राजस्थान का बजट पेश किया गया है, अभी विपक्ष की कोई खास कड़ी जो प्रतिक्रिया है वो तो नहीं आई। वो तो लोक लुभावना या फिर चुनावी बजट ही इसको बताएंगे। लेकिन दोस्तों बजट की अगर हम कहें तो बजट कुल मिला के इस बार अच्छा खासा बजट दिया है। लेकिन एक बात हम और आपको कहना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि बजट है, बजट की सारी योजनाएं क्रियान्वित हो जाए
तभी बजट को बजट माना जाता है। वरना दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उससे पहले जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अंतिम जो बजट पेश किया था, हम आपको याद दिला दें, उस अंतिम बजट में 200 से अधिक योजनाएं इस राजस्थान के लिए फेंकी गई थी, जो कोरी योजनाएं कागजों तक सिमट के रह गई थी। और कोई भी योजनाएं जो है, अधिकांशतः योजनाएं दम तोड़ चुकी थी और धरातल पर उन योजनाओं को नहीं उतारा गया था। उसका खामियाजा अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ा था और वसुंधरा राजे सिंधिया जो है भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई थी दोस्तों। तो कहीं ऐसा ना हो कि अशोक गहलोत के इस बजट में योजनाएं जो है धरातल पर उतरे ही ना, उनका जो है क्रियान्वित रूप उनको दिया ही ना जाए और दोस्तों लोग हाथ मलते रह जाए और घोषणा कोरी घोषणा रह जाए। तो हम साफ संदेश के माध्यम से यही दुआ करते हैं सरकार से भी कि आपने जो योजनाएं पूरे राजस्थान के लोगों के लिए दी है, वो योजनाएं आप धरातल पर उतारें, उन योजनाओं को पूरा करें और पिछले बजट की तरह जो 126 करोड़ नोर भादरा और राजगढ़ सड़क मार्ग के लिए दिए गए थे, उस बजट की तरह योजनाएं ना हो। और दोस्तों नोहर और नोर भादरा के बरानी गांवों को इससे निराशा हुई है, भारी निराशा हुई है और दोस्तों प्रदर्शन भी हुए और प्रतियां बजट की जलाई गई दोस्तों। कुल मिला के निराशा तो होनी स्वाभाविक थी। हमारे 14 जो बरानी के गांव है दोस्तों, जो नहरों से वंचित है, उनको भी निराशा हुई है। और एक बड़ी निराशा, क्योंकि बलवान पुनिया बार बार अपने मुख से बोल रहे थे C65 रेलवे फाटक के लिए कुछ नया होने वाला है, तो वो नया कुछ भी हमें बजट में दिखाई नहीं दिया। संभवतः वो छूट गया होगा या बजट में शामिल नहीं किया गया होगा। कोई ना कोई अंडरपास या ओवरब्रिज या अंडरब्रिज जो भी है, यहाँ कुछ ना कुछ उनकी मंशा जरूर थी, जो मंशा फलीभूत नहीं हो पाई। और ज़्यादातर ये चुनावी बजट ही दिखाई देता है दोस्तों। लेकिन इसमें बजट में जो घोषणाएं की गई है और घोषणाओं में जो एक प्रकार से प्रावधान है, उसका विस्तार से अगर अध्ययन करें तो घोषणाएं बजट अच्छा अशोक गहलोत का ये माना जाएगा। और उन बजट में जो घोषणाएं हैं बहुत काफ़ी अच्छी घोषणाएं हैं। तो हम दुआ करते हैं कि ये बजट जो है वो हूबहू धरातल पर उतरे और लोगों के लिए राहत का पैकेज लेकर आए। तो दोस्तों आज के बजट में इतना ही और आज के समाचारों में इतना ही, समीक्षा में इतना ही। और रामगढ़ जो चक्का जाम है वो देर शाम तक भी दोस्तों शांत नहीं हुआ। किसान जो है धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर रहे और भादरा की सड़कों पर दिखा आज जश्न कर्मचारियों का, होली खेलते हुए नजर आए। तो भादरा के लिए दोस्तों आज के लिए इतनी ही खबरें। अब जल्दी से हम आपको मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बताते हैं। दोस्तों भादरा से शुरुआत करते हैं मंडी के भाव। मूंग के भाव 5710 रुपये से बोली प्रारंभ हुई और 6051 तक चली 5881 रुपये औसत भाव रहे। और ग्वार के भाव 5612 रुपये से बोली प्रारंभ हुई, 6270 रुपये रही औसत, 5941 रहे। जबकि नोर मंडी में आज चना दोस्तों 4685 रुपये, ग्वार के भाव 5855 रुपये, मूंग के भाव 6575 रुपये, सरसों के भाव 6851, मोट के भाव 6331, जबकि गेहूं के भाव 2100 रुपये और जौ के भाव 2250 रुपये, मेथी के भाव 6150 रुपये और अरंडी के भाव 6931 रुपये। रावतसर मंडी में दोस्तों ग्वार के भाव 5716 रहे, नरमे के भाव 9781 रुपये प्रति क्विंटल रहे। रायसीनगर मंडी में मूंग दोस्तों 6162 रुपये प्रति क्विंटल रहे, नरमा के भाव 9811 रुपये रहे, जबकि ग्वार के भाव 5934 रुपये प्रति क्विंटल रहे। सादुल शहर मंडी में नरमा दोस्तों 9891 रुपये रहा, कपास 7500 रुपये, ग्वार 5762 और मूंग 6151 रुपये, जबकि गेहूं के भाव 2046 रुपये प्रति क्विंटल रहे। ये रहे आज के मंडी के भाव। मौसम के मिजाज के बारे में बताएं तो 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तेज धूप आज निकली दोस्तों और बादल दिन भर भी छाए रहे, लेकिन तेज धूप जरूर रही। और शाम को भी 21 से 26 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, 56% लगभग बादल छाए रहेंगे। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 24
फरवरी को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज। तो कल हल्की बरसात होने की संभावना है। जो परिवर्तनशील मेघ जो है दोस्तों, बादल जो है वो आपको दिखाई देंगे कल सुबह से ही। 16 से 22 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, 24 से 27 दोपहर को, और 20 से 25 शाम को टेम्परेचर रहेगा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, लेकिन दोपहर को जो 0.2 mm बरसात की चेतावनी है वो बूंदाबांदी तक सीमित रहेगी, और शाम को भी जो 0.6 mm बरसात की चेतावनी दी हुई है बूंदाबांदी के रूप में रहेगी। 100% बादल छाए रहेंगे। देर शाम तक जरूर कुछ कम होंगे, लेकिन रात्रि को फिर 100% बादल छाए रहेंगे। परिवर्तनशील मेघ ये थे दोस्तों, और घटा टॉप इसमें दिखाई देगी। 17 से 19 डिग्री टेम्परेचर कल रात्रि को भी रहेगा। तो 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा रात्रि को भी चलेगी। तो कल कुछ बूंदाबांदी बरसात की आशंकाएं है, मौसम विभाग की चेतावनी है। तो कुल मिला के दोस्तों आज के शाम के 7 बजे कार्यक्रम में इतना ही। बजट की आपको समीक्षाएं कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिस किसी दर्शक ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ दोस्तों कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।